अब यहाँ पे जेईई मीन्स 2021 का एग्ज़ाम जो फरवरी वाला जल्द ही अटैम्प्ट है वो होने वाला है। अब यहाँ पे कि लास्ट के टाइम पे जो हमारे माइंड पे जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें सोचते रहते हैं और ये जो थिंकिंग है वो हमारी कंटिन्यू चलती रहती है जब तक हमारा एग्ज़ाम है वो ना हो जाए। और इसकी वजह से जो एग्ज़ाम जो हमारे माइंड पे जो प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का वो कंटिन्यू इंक्रीज होता रहता है। अब इस चीज़ को हमें कम करना है और हमें जो हमारी प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू जो चल रही है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अब हमें रिवीजन भी करनी है, मॉक टेस्ट भी अप्लाई करने हैं। तो इससे रिगार्डिंग सारी बातें मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो हमें हमारी लिमिटेशंस को ब्रेकआउट करना है और इमेजिनेशंस में बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमें किस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, कीप अवे नेगेटिविटी। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट यही है कि हमें जो नेगेटिविटी अब जो हमारे सराउंडिंग होती है लास्ट के जो दिन होते हैं ना, जब हमारा एग्जाम्स मतलब जो एग्जाम्स के लिए 10 दिन रह जाए, 15 दिन रह जाए, तब क्या होता है कि जो एग्जाम्स का जो जो प्रेशर होता है, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो सराउंडिंग होते हैं, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा हमें फैल जाती है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी भी ये चीज़ जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि जब भी मैं भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहा होता हूँ और लास्ट के दिन जब एग्जाम्स बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तब माइंड में ये आता है कि यार मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। तो इन चीज़ों से किस तरीके से निकला जाए, इन चीज़ों को किस तरीके से हटाया जाए, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले कि जितनी भी नेगेटिविटी थिंकिंग हमारे माइंड में आती है उस चीज़ को हमें हटा देना है हमारे माइंड से। ठीक है, उसमें हमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ठीक है, और एक हमें क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हम अबाउट 15 मतलब आउट ऑफ 20 चैप्टर्स जितने भी हमारे 20 चैप्टर है उसमें से हम जो 15 चैप्टर्स है उनको फुल तरीके से रिवाइज है वो कर लेंगे। देन डू नॉट थिंक अबाउट द 5 चैप्टर्स। जो 5 चैप्टर्स हमारे बच गए हैं उसके रिगार्डिंग हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। जो हमने 15 जो चैप्टर्स कर लिए हैं वो हमारे बेस्ट होने चाहिए, जो कि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको अटैम्प्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इवन अगर हम मतलब 20 चैप्टर में से अगर 15 चैप्टर्स भी कर लेते हैं तो 180 मार्क्स से हम अच्छे ईजिली स्कोर आउट कर सकते हैं। तो मतलब 50% मार्क्स है वो हमारे आ जाएंगे और जिसकी वजह से हमें एक बेस्ट एनआईटीज में एडमिशन है वो मिल जाएगा, वहाँ पे सीट है वो हमें मिल जाएगी। तो इन सभी थिंकिंग को मत भूल जाइए कि भी यार मेरे 5 चैप्टर रह गए, ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें रह गई है। तो इन चीज़ों को हटा दीजिए और जितना आपने कर लिया है उस चीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है कि एक्चुअली जैसे 5 चैप्टर हमारे रह गए हैं तो उसको क्या कीजिए, एक बार या 2 बार बस उसको देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, ताकि बाई चांसली अगर एग्जाम में अगर उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए तो हम उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट जो आता है फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। डाउटनेट बच्चों, अगर आप किसी प्रॉब्लम में अटक गए हैं या फिर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो बस आपको उसकी फोटो क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको उसको क्रॉप करना है। विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन से वो मिल जाएगा। वो क्वेश्चन चाहे आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या फिर अदर किसी भी स्टेट्स का हो, या फिर IIT जेईई नीट या फिर क्लास 6 से लेकर 12 तक का हो, डाउटनेट पे आपको सभी क्वेश्चन के जवाब वो मिल जाएंगे। इसी के साथ आपका चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के सब्जेक्ट के डाउट्स हो तो वो भी आपको डाउटनेट ऐप पे सॉल्यूशन वो मिल जाएंगे। डाउटनेट ऐप पे आपको क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के अंदर लाइव क्लासेज है, तो आपको फुल टू पैकेज वो डाउटनेट ऐप पे मिल रहे हैं। तो डाउटनेट ऐप पे आपको 3 करोड़ से प्लस स्टूडेंट्स वो जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए और डाउनलोड कर लीजिए डाउटनेट ऐप को। ठीक है, इसके बारे में बताने की मेरे को लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से चले। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लास्ट के जो दिन होते हैं ना तब हमारा माइंड इस चीज़ को मतलब हटाने की कोशिश करता है कि हम टाइम मैनेजमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाते लास्ट के 2 दिनों में, क्योंकि उस टाइम हमारे माइंड में ये प्रेशर भी रहता है। इन चीज़ों को सोल्व करने का जो एक तरीका भी हम ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को हटाएं। ठीक है, जो जो हमारे माइंड में प्रेशर है। अब हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है कि इन सब चीज़ों को सबसे पहले तो हमें इन चीज़ जो हमने जो कंटिन्यू जो हमारा टाइम टेबल चल रहा था उसको थोड़ा अभी चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे मेन बात तो यही है, लास्ट के दिनों में आपको अपना टाइम टेबल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि आप जब अब लास्ट के जो दिन आ गए ना, अब नया टॉपिक उठा के उसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी नया टॉपिक उठाते हैं फिर उसके रिगार्डिंग उसको पढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है जो लास्ट के दिनों में, तो जो नए टॉपिक को अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे ना, तो जो हमारे जो टॉपिक्स थे जो जिन पे अच्छे प्रिपरेशन की थी हमने, तो वो आपके थोड़े से कम मतलब उनको वीक हो जाते हैं माइंड के अंदर, तो उनको हमें दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा। तो इतना टाइम आपके पास अभी है नहीं, तो इससे रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि जो टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से कर लिए उनको और भी अच्छे तरीके से मैनेज करना है, उनको और भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है,
और एक बात और आप सभी को बता दूं कि जो लास्ट के जो दिन होते हैं तब आप क्या करना है कि जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना उनको सोल्व करके जरूर देखिए, ठीक है। और मेन बात तो यही आती है कि लास्ट के दिनों में जितने ज़्यादा उसके मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स आते हैं उनको सोल्व करके देखिए कि किस तरीके से पेपर आते हैं, तो उनको सोल्व कीजिए ताकि आपको पता चले। और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उसको इंक्रीज कीजिए, ठीक है। जो मेन बात ये आती है कि आपका जो लास्ट के जो दिनों में जो आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसमें आपको पता चलता है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ जरूर करनी है, आपको अपना जो एग्जाम्स का जो टाइम मैनेजमेंट है उसको भी करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे कि आपका जो एग्जाम्स जितनी देर का होता है तो उसको आपको ये सोचना है कि जितने क्वेश्चंस मेरे आने वाले हैं, जैसे इस बार हमारे कितने 90 क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम के अंदर, तो उन 90 क्वेश्चंस को हमें टाइम पे अटेम्प्ट कर लेना है और उसके बाद भी हमारे पास टाइम बच जाए ताकि हम उन 90 क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लें। हमें 90 क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं करने, उसमें से सिर्फ 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ने पड़ेंगे 90 क्वेश्चंस, क्योंकि हमें पता चले कि ताकि जो क्वेश्चंस हमने किया है वो गलत है और दूसरे क्वेश्चंस का हमें आंसर आता है तो उसको हम सोल्व करके उसको टिक कर सके, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करने का, आप वहाँ पे ऑप्शंस को भी चेंज वो कर सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मिनिमाइज योर इंटरेक्शंस। अब यहाँ पे ये इंटरेक्शंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो आपके पेरेंट्स वगैरह होते हैं जो ये कहते हैं कि और पढ़ हर टाइम आपको कहते रहते हैं कि अपना पूरा टाइम है वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए दे दे, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है कि इंटरेक्शन बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफर लेड टू अननेसेसरी थॉट्स एंड व्यूज़, ठीक है। अब आपके माइंड में हमेशा जो लास्ट के टाइम में ज़्यादा इस चीज़ से रिगार्डिंग थॉट्स आता है, और मेनली थॉट्स क्या आता है कि वो मेरा दोस्त है, उसने इतनी प्रिपरेशन कर ली है, उसका सारा कुछ सिलेबस है वो कवर हो गया है, मेरा पूरा कवर वो नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो इंटरेक्शंस हो रहा है ना, मतलब दूसरे को देख के आपको ये लग रहा है कि उसने ये कर लिया मैंने ये नहीं किया, तो इन चीज़ों को हटा दीजिए। आप अपनी प्रिपरेशंस पे फोकस कीजिए, जितना आप अपने एग्जाम पे, जितना आप अपनी प्रिपरेशंस पे, जितना आप अपने रिवीजन पे टाइम देंगे तो वो आपका एग्जाम में शो होगा। आपको वहाँ पे लगेगा कि हाँ मैंने अपना टाइम वो सारा कुछ सही से यूज़ किया है, कहीं पे मैंने इंटरेक्शंस है वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया है, अपने किसी और पे ध्यान नहीं दिया है। अगला दूसरा कुछ भी करे, हमें जो करना है वो हमें ही करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उस चीज़ को आके नहीं करने वाला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट है मेरे को आप सभी को समझाने की ज़रूरत नहीं है उससे रिगार्डिंग कि सबसे पहली मोस्टली बात क्या होती है कि जो ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादा ऐसे सोचते हैं कि भी हाँ ये टॉपिक्स है, ये 2-3 टॉपिक्स है, ये ज़्यादा टॉपिक्स है मेरे को बिल्कुल आते हैं, मेरे को इनको करने की ज़रूरत नहीं है, तो लास्ट के टाइम पे इन चीज़ों को नहीं ध्यान देता है। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा करो कि ये टॉपिक्स मेरे को अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड है तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, जस्ट एग्जाम में आएगा तो मैं उस चीज़ को सोल्व वो कर दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना है, आपको अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छी करनी है जितनी भी हो, चाहे वो आपको टॉपिक बिल्कुल ईजी लगता हो, आपको उसको जैसे एक बार ही पढ़ना है या फिर 2 बार उसको जरूर पढ़ लेना है ताकि आपके माइंड में वो पॉइंट है वो दोबारा से आ जाए। क्योंकि क्या होता है कि जिन टॉपिक्स को हम इजी समझते हैं उन्हीं टॉपिक्स से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, और फिर हमें लगता है कि यार ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई, ठीक है। और दूसरी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स लास्ट के दिनों में, ये करते हैं कि एक साथ ही 2-3 टॉपिक्स है उनको उठा लेते हैं और उनको प्रिपरेशंस करना कंटिन्यू स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है उनका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस पॉइंट पे हमें ज़्यादा, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस है वो करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना है। पहले क्या करना है, एक टॉपिक को उठाना है, उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक को उठाइए तो उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, फिर हमें तीसरे टॉपिक्स पे जाना है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। एक साथ 2-3 टॉपिक्स को उठा के मत चलिए, उससे क्या होता है कि कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को भी पता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके 3 ही तो सब्जेक्ट है, और उनमें भी क्या होता है कि जैसे मैथ और फिजिक्स के लिए तो कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मिक्सअप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन से वो क्रिएट होता है। और ये ओबियसली ये होना जरूरी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्या ये लास्ट के दिनों में होता ही है। तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिए और जितना हो सके एक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए पहले, फिर देन दूसरे टॉपिक्स पे आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ऑप्टिमाइज योर एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजी। अब ये आप सभी को ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, तब आपको ये चीज़ें जरूर एनालाइज करनी चाहिए कि जो एग्जाम जो मैं अपना प्रिपेयर करने वाला हूँ, मतलब जो एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाला हूँ वो किस तरीके से करने वाला हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटजी है वो रहने वाली है। एक्चुअली क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स है इससे रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटजी बनाते नहीं है, जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अब मैं कौन सा पहले पोर्शन है वो कंप्लीट करूँ, क्या चीज़ें वो मैं पहले उस चीज़ को कवर अप करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे
कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उसकी वजह से उसका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है, जब एग्जाम उसको जो सही टाइम पे अटेम्प्ट वो करने लेना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मॉक टेस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं, उनको इस चीज़ का प्रैक्टिस हो जाती है कि पहले मेरे को कौन सा पोर्शन है वो अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ मेरे को सही लग रही है वो चीज़ मेरे को पहले अटेम्प्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ आ जाती है, लेकिन इससे ऊपर भी एक बात और आती है जो मैं आप सभी को बताता हूँ कि जैसे मोस्टली क्या होता है कि जो जी मीन्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा आसान लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि भी हाँ बस ये इजीली सोल्व हो जाएगा, बस इसको सोल्व करके हम वहाँ पे उसको टिक करके आगे निकल जाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे जो माइंड होता है हमारा वो ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन देख के हमें माइंड में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ईजी है, इसको सोल्व कर लेता हूँ। लेकिन हमेशा ये गलती, हमेशा जेईई मेंस वाले इस चीज़ को ज़्यादा बेनिफिट्स में लेते हैं, मतलब कि वो ये चीज़ देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितना दिमाग लगा रहा है कि ये क्वेश्चन ईजी है तो इसको किस तरीके से सोल्व कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन के अंदर कुछ ट्रिक है वो डाली होती है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से चेंज वो हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है, हर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, और दूसरी बात, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि अब सारे क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं तो पूरा पेपर ही ईजी है तो मैं जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत करना, पेपर को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, क्वेश्चन ईजी हो चाहे क्वेश्चन हार्ड हो या फिर मीडियम हो, उसको जिस तरीके से सोल्व करना है उसी तरीके से आपको सोल्व करना है। और दूसरी बात, आपको कभी भी पेपर जब आप दे रहे हो तो कभी भी नर्वस नहीं होना है। आपको हमेशा जितने भी क्वेश्चंस है उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इजी हो या फिर डिफिकल्ट हो उनको अच्छे तरीके से माइंड में सेट कीजिए, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर है वो अप्लाई कीजिए। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो एनहेंस करते हैं इन चीज़ों को भी, मतलब मॉक टेस्ट अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अप्लाई करते हैं, जो इन चीज़ों को बार बार क्वेश्चन से वो अटेम्प्ट करके देखते हैं, तो उनको इस चीज़ का अंदाजा वो हो जाता है। ठीक है, और एक बात और आप सभी को बता देता हूँ, जो मॉक टेस्ट होते हैं वो ईजिली, मतलब मोस्टली क्या होते हैं कि उनको थोड़ा हार्ड बनाया जाता है। ठीक है, आपका एग्जाम इतना हार्ड नहीं आता जितना मॉक टेस्ट वगैरह आपके जो बनाए जाते हैं, उतना हार्ड आपका कभी भी एग्जाम नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि पेपर किस तरीके से होगा। मॉक टेस्ट इसीलिए हार्ड बनाए जाते हैं कि आपको पेपर लगे कि इजी आया है। ठीक है, लेकिन कभी भी पेपर इजी नहीं होता, वो ट्रिकी टाइप में होता है, तो आपको वहां पे ध्यान रखना है, हर चीज का आपको समझ के फिर ही आपको उस क्वेश्चन की अटेम्प्ट वो करनी है। उसके बाद जैसे कि ये तो मोस्टली बात है कि आपको अपने सारे टॉपिक्स है उनको रिवाइज करना है इजीली, जितना भी हो सके, मतलब जितने भी आपके दिन आपके पास बचे हैं उनमें आपको सारे पॉइंट्स है एक बार जरूर रिवाइज करना है। ठीक है, और रिवाइज करने का भी मैं आप सभी को एक तरीका बताता हूँ कि जो मैं अप्लाई करता था, जिससे मेरे को मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी। कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि रिवाइज कर रहे हैं तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जब हम लास्ट तक पहुँचते हैं ना तो हमें वो जो चीज़ें होती है ना, मतलब थोड़ी ऐसे लगने जाती है यार ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई है, जब स्टार्टिंग हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें वो चीज़ें फिर ऐसे लगती है बिल्कुल इजी है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो मोस्टली मैं क्या करता था रिवाइज करने के टाइम, मैं क्या करता था रिवाइज करता था, सबसे पहले मैं वो टॉपिक्स उठाता था जो मतलब डिफिकल्ट होते थे, जो हार्ड टॉपिक्स होते थे। तो उन टॉपिक्स पे जब मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया तो उन पे मेरे को ज़्यादा फोकस हुआ, और जो काफ़ी गलतियां थी जो मैं पहले कर रहा था तो वो चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी कि हाँ ये क्वेश्चन से इस तरीके से होना था, और वही क्वेश्चन में हार्ड जो पोर्शन था वो मेरे लिए ईजी बन गया। ठीक है, और फिर आप उसके बाद जब ईजी पोर्शन करते हो ना तो आपको वो चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि जब हम मतलब आप सभी को भी अगर हम हाई लेवल की जो चीज़ें कर लेते हैं तो जो लो लेवल की जो चीज़ें होती हैं ना, जो हाई लेवल में ऑलमोस्टली वो आ जाती है, वो पॉइंट है वो उसमें क्लियर वो हो जाते हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, अपना मतलब जो टाइम है उसके हिसाब से आपको अपनी स्लीपिंग भी पूरी करनी है, रूटीन का खाना वगैरह, और हेल्थ वगैरह पे डाइट वगैरह उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखिए। अगर आपकी मेंटली मतलब अगर फिजिकली जो भी मतलब जो स्ट्रेंथ है अगर वो कम होगी तो आपको एग्जाम के ऊपर आपका स्ट्रेस है वो ज़्यादा पड़ेगा, तो आपको तबीयत भी आपकी ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, टाइम से सोना भी है हमें और टाइम से खाना भी है, और काफ़ी हेल्थी चीज़ें भी हमें खा लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको बस यही है कि आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना है, कोई भी नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, कोई किस तरीके का कोई स्ट्रेस है वो नहीं होना चाहिए। और एग्जामिनेशन हॉल में आप सभी से मैं यही राय देता हूं कि अगर आपका एग्जाम है उससे 1 घंटे या 2 घंटे पहले, मतलब 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। अगर वो डेस्टिनेशन जो आपकी है एग्जामिनेशन हॉल की वो अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो आप जितना जल्दी हो सके वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो वो जगह का आप एनालाइज कर सकते हो और वहाँ पर आपकी नर्वसनेस है वो खत्म हो जाएगी कि भी हाँ भाई मैं टाइम पे पहुँच पाऊंगा या फिर नहीं पहुँच पाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो इन चीज़ों को भी आप फोकस कीजिए, इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। और आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सभी को ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन से वो मिल जाएगी। और थैंक यू, कीप लर्निंग एंड